वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथ्स बी। यदि दिया गया वक्र मूल बिंदु से गुजरे, अगर मूल बिंदु से गुजरता है तो एट ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स आर 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। तब वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तब वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू, सूत्र तो यही काम में लेंगे, यही तीन। डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में समीकरण आपको दे रखा है, बस अंतर क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं अपन। तब ये होगा कि रो इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइड बाय क्यू। अब यहां पर पी और क्यू क्या है? तो जहां पी इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ही है, बस अंतर क्या है कि dy बाई डी एक्स एट 0 और q इज इक्वल टू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर एट 0 0। ये दोनों वैल्यू यहां पुट करनी है। कब? जब समीकरण y इज इक्वल टू एफ एक्स हो। जब यदि वक्र का या वक्र के अक्ष उसकी स्पर्श रेखा हो। कार्तीय निर्देशांक पद्धति की बात करें तो किसी अक्ष पर दूसरी अक्ष का मान क्या होता है? 0। मतलब x अक्ष पर y अक्ष की वैल्यू देखें तो वो 0 होगी, सीधी बात है। तो यहां पर अगर x अक्ष उसकी स्पर्श रेखा है तो x अक्ष पर y का मान कितना होता है? 0। तो जैसे जैसे मूल बिंदु से अपन आगे जाएंगे x अक्ष की तरफ तो y का मान टेंड्स टू 0 है, क्योंकि x अक्ष उसकी क्या है? स्पर्श रेखा है। तो कर्व यहां से गुजर रहा है, जैसे जैसे कर्व का मान 0 की तरफ आ रहा है, x अक्ष की तरफ आ रहा है, तो y का मान क्या होगा? टेंड्स टू 0 होगा। इसलिए लिमिट लगाएंगे जहां पर y टेंड्स टू 0 होगा और सूत्र क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। अब इसमें सॉल्व कैसे करना है हमें? तो जहां पर भी ये लिमिट आपने रखी है वहां पर हमें क्या करना है कि आपको यहां जो समीकरण आपको दे रखी है वहां से x और y की वैल्यू यहां पुट कर दी है, जो किसी भी फॉर्म में दे रखी हो, चाहे वो पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी हो, चाहे वो पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दे रखी हो, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे रखी हो, x और y की वैल्यू समीकरण से यहां पर पुट करनी है और आपको फाइनल आंसर फाइंड करना है। जैसे ही यहां पर पैरामीटर चेंज होंगे वैसे वैसे यहां लिमिट चेंज होगी। जैसे अभी x और y है तो y टेंड्स टू 0 होगा। जब r और थीटा होंगे तो r के रेस्पेक्ट में थीटा, तो थीटा यहां पर टेंड्स टू 0 होगा। तो हमें ये पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे जैसे जैसे समीकरण की वैल्यू चेंज होगी वैसे। तो y अक्ष पर x का मान कितना होता है? 0। तो सूत्र यहां पर जो है वही रहेगा, जहां x है उसकी जगह y आ जाएगा और जहां y है उसकी जगह x हो जाएगा। तो जब y अक्ष की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, वैसे ही y अक्ष पर किसका मान 0 होगा? x का। तो x टेंड्स टू 0, y स्क्वायर अपॉन 2x। अब x अक्ष और y अक्ष स्पर्श रेखा होने की कंडीशन क्या है कि जो कर्व आपको दे रखा है वो मूल बिंदु से गुजरना चाहिए। अगर वो मूल बिंदु से गुजरता है तो इन दोनों में से जो भी उसकी स्पर्श रेखा है उसके अनुसार हम इसमें सूत्र अप्लाई करेंगे। ध्रुवीय समीकरण हो, अगर ध्रुवीय समीकरण हो, ध्रुवीय समीकरण में x इक्वल टू क्या होता है? r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या होता है? r sin थीटा। ये हमें पता है क्योंकि हमने पहले वैल्यूज निकाली हुई है। और रो का मान क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू या y टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2y। ये वैल्यू हमें पता है। तो हम इसमें x की जगह ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2r sin थीटा
और लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, यहां पर लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब जब थीटा टेंस टू 0 है तो कॉस 0 और साइन 0 टेंस टू 0 होंगे, 0 नहीं होंगे, टेंस टू 0 होंगे, मतलब पूरी तरह से 0 नहीं हुए हैं। तो यहां पर चेंज क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0 आर स्क्वायर अपॉन 2r इंटू 1 बाय थीटा। 1 अपॉन थीटा क्यों, 1 अपॉन थीटा इसलिए क्योंकि थीटा टेंस टू 0 है, अपॉन में थीटा होना चाहिए। तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर लिमिट थीटा टेंस टू 0 आर अपॉन 2 थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में। यदि कोई समीकरण आपको मूल बिंदु से गुजरे और उसका जो आरंभिक रेखा है ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में, वो आरंभिक रेखा उसकी स्पर्श रेखा हो, तब उसके सवालों को इसमें हल करेंगे हम। क्वेश्चन है, निम्न चक्रज के शीर्ष पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। देखें, चक्रज के शीर्ष पे वक्र का त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको, और चक्रज क्या है, x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको चक्रज पहले से दे रखा है। और तो इसका सॉल्यूशन देखें, शीर्ष पर पूछा है तो शीर्ष पर देखें, किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट पर शीर्ष पर थीटा बराबर क्या होगा, 0, यह हमें पता है, तथा स्पर्श रेखा किसके अनुदिश होगी, आरंभिक रेखा मतलब x अक्ष के अनुदिश। x अक्ष के अनुदिश होगी स्पर्श रेखा। तो वक्रता त्रिज्या रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 r अपॉन 2 थीटा, या r अपॉन 2 थीटा ना लेके हम कहेंगे x स्क्वायर अपॉन 2y, जहां पर ये x टेंस टू 0 होगा, y टेंस टू 0। देखें, अब x का मान क्या है, x का मान एज इट इज रख दे, a स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स 2a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। और लिमिट क्या चेंज हो जाएगी यहां पर, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहां पर थीटा आया है तो थीटा की जगह लिमिट भी चेंज होगी, तो रो इज इक्वल टू a/2, जो यहां पर कॉमन है, a से a कैंसिल हो जाएगा और 2 a/2 लिमिट x की जगह क्या हो जाएगी, थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये बचेगा थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस। आगे देखें, a टाइम्स लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा बाय 2 अपॉन थीटा बाय 2। ये मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया इसको, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही टर्म वापस आ जाएगी आपके, जब इस थीटा बाय 2 को ऑपोजिट साइड ले जाओगे तो यही टर्म आपके पास वापस आ जाएगी। थीटा की लिमिट लगाएंगे, थीटा टेंस टू 0 लगाएंगे जब हम,
तो अल्टीमेटली हमारे पास रो की वैल्यू क्या आएगी, a टाइम्स ऊपर बचेगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1, रो a टाइम्स 2 का स्क्वायर, तो रो इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4a।